नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, यूपी स्पेशल की जो कक्षाएं हैं हम लोग कर रहे थे, बीच में कुछ दिनों के लिए क्लास बाधित हो गई थी क्योंकि मुझे बाहर जाना था। और इसी बीच हमारा नया वर्ष यानी कि 2024 आ चुका है। और अगर हम पढ़ाई की बात करें तो अभी तक हमने जो है यूपी की जो नदी घाटी थी, नदियां थी, उनके बारे में पढ़ लिया है। ये पुराना वीडियो जो भी था उसका नोट्स ये आपको दिख रहा है। आज जो हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे उस नए टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें और नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की हेडिंग डालेंगे और शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता ज़रूर है, तो आप लोग इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। और आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और नौ वर्ष भी आपका बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हुआ होगा। तो देखेंगे जो यूपी की नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही एक मैप बना लेते हैं यूपी का, और इसी मैप के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, एक नॉर्मल सा मैप दिखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। ये आपका एक मैप मैंने बना दिया है उत्तर प्रदेश का। अब शुरुआत करेंगे और देखा जाएगा, इसी में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे और लिखते भी चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा बिजनौर, यहाँ पर आपका क्या है, बिजनौर, ठीक है। लिखते जाइएगा बिजनौर। तो बिजनौर में दोस्तों यहाँ पर एक परियोजना है, उसका नाम है रामगंगा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। रामगंगा जानते हैं, बिजनौर से रामगंगा नदी आती है, ठीक है। तो रामगंगा जल विद्युत परियोजना, पहले तो ये लिख लीजिए। और बिजनौर में ही एक बांध है जिसको आप कहते हैं रामगंगा काढ़ी बांध, ठीक है। लिख लीजिएगा रामगंगा काढ़ी बांध, ठीक है। ये हो गया। दूसरा ये देखेंगे, दूसरा इसके बगल में आप लखीमपुर खीरी है, क्या है, लखीमपुर खीरी। मैं खीरी लिख दे रहा हूँ, आप लोग उस बाकी आप लोग लिख लीजिएगा लखीमपुर खीरी। यहाँ पर है शारदा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। शारदा लिखिएगा, शारदा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और ये जो है उत्तराखंड प्लस नेपाल, ठीक है। उत्तराखंड और नेपाल दोनों की मतलब और यूपी की जो है मिक्स योजना है, ठीक है। याद रखिए उत्तराखंड और नेपाल, ये याद रखने वाली बात है। अब आएंगे, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपके 4 ज़िले मिलते हैं, कौन कौन से, महाराजगंज, इधर आपका है गोरखपुर, साथ में आपका कुशीनगर, साथ में ही यहाँ पर नीचे देखिएगा तो देवरिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपका ये 4 ज़िले हैं, प्लस इस पे जो परियोजना है वह है गंडक परियोजना। कौन सी, गंडक परियोजना, गंडक नदी पर, गंडक परियोजना, ठीक है, गंडक नदी पर। और ये जो गंडक परियोजना है ये यूपी और बिहार की मिक्स परियोजना है, ठीक है, यूपी और बिहार की
जाहिर सी बात है, चूँकि ये सभी बॉर्डर पे लगे हुए हैं यूपी और बिहार के, तो यूपी और बिहार की मिक्स्ड परियोजना होगी ये। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगला देखिएगा, नीचे आते हैं थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर, तो आपको चंदौली मिल जाएगा। क्या? चंदौली। चंदौली यहाँ पर देखिएगा, तो चंदौली में दोस्तों एक है चंद्रप्रभा परियोजना। ठीक है, किस नदी पर है? ये भी चंद्रप्रभा नदी पर ही है। चंद्रप्रभा परियोजना लिख लीजिए, चंद्रप्रभा परियोजना। देखिए तमाम परियोजनाएं आपको देखने को मिलती हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप लोग बुक से ले लीजिएगा, या तो मैं उसको एक पूरा का पूरा लिख करके बता दूंगा। ठीक है, जैसा आप लोग आदेश करेंगे वैसा हो जाएगा। तो चंद्रप्रभा परियोजना है किस नदी पर? चंद्रप्रभा नदी पर ही। ठीक है, इसी चंदौली में ही आपका एक मूसाखंड बांध परियोजना है। मूसाखंड बांध परियोजना ये पूछता है, और यह कौन सी नदी पर होगा? तो यह है कर्मनाशा नदी पर। कर्मनाशा नदी पर स्थित है। ठीक है, चंद्रप्रभा नदी पर है, बाकी यह कर्मनाशा नदी पर क्या? मूसाखंड बांध। आइए अगला देखेंगे। अगला है आपका चंदौली से और नीचे आइएगा तो मिर्ज़ापुर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, कौन सा? मिर्ज़ापुर में देख लेते हैं। तो मिर्ज़ापुर में जो है कई योजनाएं हैं, जैसे देखिएगा, तो यहाँ है रिहंद बांध, बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछता है। रिहंद बांध, कन्हार बांध, साथ ही आपका ओबरा भी वहाँ पर स्थित है, ओबरा बांध। ठीक है, ये सारे जो हैं कौन सी नदी पर हैं? तो रिहंद नदी पर हैं। किसमें? रिहंद रिवर पर। ठीक, ये सभी रिहंद नदी पर है, रिहंद, कन्हार, ओबरा। ठीक है, और यहीं पर जो है एक इम्पॉर्टेंट बांध है आपका, या सागर है, उसको क्या बोलते हैं? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये सभी जो बांध है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर पर स्थित हैं। अब इसकी विशेषता क्या है ये भी लिख लीजिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसकी विशेषता है कि यह कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब क्या हो गया? मैन मेड है, यानी कि मैन मेड, यानी कि लोग मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी पूछता है गोविंद वल्लभ पंत सागर कैसा जो है सागर है? तो यह कृत्रिम सागर है। ठीक है, या पूछ लेगा कहाँ पर है? तो मिर्ज़ापुर में है। और मिर्ज़ापुर से ही एक लगा हुआ है मेजा जलाशय। ठीक है, मेजा क्षेत्र में है मेजा जलाशय। ये सब नोट डाउन करते जाएंगे साथ ही साथ में, तभी आपको समझ में आएगा। अगला देखिएगा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा महोबा। महोबा में आपको मिल जाता है अर्जुन बांध। क्या? अर्जुन बांध। ठीक है, और आइए आगे, तो आगे जो है आपको मिलेगा ललितपुर। क्या मिल जाता है? ललितपुर। ठीक, इस ललितपुर में आपका एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है जिसको आप बोलते हैं राजघाट बांध। क्या? राजघाट बांध। ठीक है, और यहीं पर एक जलाशय है जिसको बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय। लिख लेंगे, रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय। यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी और भी हैं तो वो मैं आप कहेंगे तो मैं उसको लिखवा दूँगा। ठीक, अगला देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है झांसी की तरफ बढ़ेंगे जब, ताकि थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा झांसी। ठीक है, ललितपुर के बाद इधर मिल जाएगा आपको झांसी। तो झांसी में देखिएगा, झांसी में महत्वपूर्ण बांध है कौन कौन से? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माता टीला बांध, माता टीला बांध कई बार पूछा जाता है। ये बेतवा नदी पर है। ठीक है ना,
बेतवा पर। इसके बाद आपका परीक्षा बांध, एक है परीक्षा बांध, यह भी कहाँ पर है, यह भी आपकी बेतवा पर ही है। इसके बाद एक पथराई और सुखराई बांध, ठीक है, यह भी पूछता है कभी कभी, पथराई और सुखराई, यह कहाँ पर आपका, तो यह पथराई नदी पर है। कहाँ पर, पथराई नदी पर है। ठीक, समझ में आ रहा है। माताटीला बांध और परीक्षा बांध ये दोनों कहाँ पर हैं, बेतवा में। इसके बाद झांसी, के बाद झांसी हो गया। अब आइए एक और देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है, वह है मथुरा। कहाँ, मथुरा। तो मथुरा पर कौन सा है, गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना। ठीक, समझ में आ रही बात। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक सेकंड में आपको बताऊंगा फटाफट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किया है आज, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे पहले हम आ रहे हैं बिजनौर पर। बिजनौर में एक है रामगंगा जल विद्युत परियोजना। पूछता है कि रामगंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो बिजनौर रामगंगा नदी पर है। ठीक है, और यहीं पर एक रामगंगा काठी बांध है। ठीक है, रामगंगा काठी बांध, काठी बांध, रामगंगा काठी बांध। दूसरा आइए लखीमपुर खीरी के आगे बढ़ेंगे, लखीमपुर खीरी मिलता है, वहाँ पर जो है शारदा जल विद्युत परियोजना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो एक हो गया और दो। तीसरा ये देखेंगे, तो तीसरा में आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपका पूरब की तरफ है महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया। यहाँ पर एक परियोजना है गंडक परियोजना, गंडक नदी पर, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह तीसरा होगा, इम्पोर्टेंट है। चौथा देखिएगा, नीचे आएंगे उसके तो चंदौली पड़ेगा। चंदौली में आपका चंद्रप्रभा परियोजना है, और साथ ही साथ एक यहाँ पर मूसाखंड बांध परियोजना भी है, जो कि कर्मनाशा नदी पर है। और चंद्रप्रभा परियोजना कहाँ पर है, चंद्रप्रभा नदी पर। ठीक है, इसके आगे जब बढ़ेंगे आप तो मिर्ज़ापुर पड़ता है। मिर्ज़ापुर देखेंगे तो वहाँ पर आपका रिहंद बांध, कन्हार बांध और ओबरा बांध, ये सभी जो है आपके बांध कहाँ पर, डैम्स कहाँ पर हैं, तो यह रिहंद रिवर पर उपस्थित हैं। और पूछा जाए कहाँ पर है, तो यह मिर्ज़ापुर पर है। ठीक है, साथ ही साथ यह जिस सागर पर बने हुए बांध वह है गोविंद वल्लभ पंत सागर बोलते हैं उसको। इसका जो विशेषता है वह यह है कि यह कृत्रिम सागर है। ठीक है, कृत्रिम यानी कि मैन मेड है, लोगों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया बांध है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बहुत बार पूछता है, तो वह मिर्ज़ापुर में है। इसके ऊपर कौन कौन से हैं, रिहंद वगैरह इस पर जो है उपस्थित हैं। इसी के साथ में ही मिर्ज़ापुर में एक मेजा जलाशय है, जो मेजा के पास में स्थित है। तो ये सब जानिए। इसके आगे अगर देखिएगा 1 2 3 4, ये पाँचवा हो गया। छठवां देखिएगा महोबा, महोबा पर है अर्जुन सागर बांध। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे ललितपुर, ललितपुर सातवां, यहाँ पर है एक राजघाट बांध, जो कि रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय पर स्थित है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे तो आठवां देखिएगा झांसी में, झांसी में है एक माताटीला बांध और परीक्षा बांध, यह दोनों कहाँ पर स्थित हैं, तो बेतवा नदी पर स्थित है। इसी के साथ में पथराई और सुखराई बांध, जो कि पथराई नदी पर स्थित है, और यह तीनों कहाँ पर है, तो झांसी में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो मथुरा, मथुरा पड़ेगा, तो यह हमारा नवा परियोजना है। तो मथुरा में है आपका गोकुल बैराज परियोजना, बिल्कुल आसान है। मथुरा में कौन, गोकुल यानी कि श्याम, गोकुल बैराज परियोजना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह 9 जो है आपकी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, और बहुत सी हैं, तो आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि और भी पढ़ने की आवश्यकता है तो मैं और भी आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल की वीडियो जो होगी उसमें हम लोग प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी वीडियो, आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और इसको रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर कल ऐसी ही एक वीडियो के साथ। आज सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।